जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों महाभारत अध्याय 3 और श्लोक 3 के बारे में। तो मित्रों, इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं जो गीता का सार है दोस्तों। तो चलो हम जानते हैं अध्याय 3 का श्लोक 3। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठपूरा प्रोक्ता मनान्यः ज्ञान योगे सांख्येन कर्म योगे न योगी नमः। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। संख्या योग तथा कर्म योग। बुद्धि योग इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विशेषणा की गई है। सांख्य योग अथवा आत्म तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामत में कार्य करते हैं, जैसा एक द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना नामक के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्ण तथा परम ब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इसी प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। तो भक्तों, अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। तो दर्शन विहित धर्म एकमात्र भावुकता या कभी कभी धर्मात्मा है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अनंत कृष्ण भावना मत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसी का अप्रगृह्य पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसे द्वारा क्रम है कृष्ण भावनामत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामर्थ में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामर्थ का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं की शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है।
नम करणामर्थम शैर्यकर्ष्यम पुरुषोर्षुते न श्रम संन्याय देवय सिद्धि संगीत ईशयन्ति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अन्याय से संशय संग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा संकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियमित कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेना करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें। हे बुद्धि योग सप्लन धर्मस्य त्रयन्ते महतो भयतात, ऐसी सिद्धार्थ की रसमात्र स्पष्टता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। नहीं कृषित्रक्षमणि पै जानतु निष्ठ कर्मंत्रतः कार्तैत्य दवाश कर्म सर्व प्रकृति जीर्णे। प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यही देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यही स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यही शरीर मर्त वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील है, सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावन नामक के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अथवा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहता है रहेगा। माया के संघर्ष में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा ऐसे आकर्षणों को से शुद्ध करने में के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्र द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखना जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावन नामक के अपने स्वाभाविक कर्म में निरंतर रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। द्वारा इसकी पुष्टि है। तत्त्वशब्द धर्म शरण भुजम हरे प्रश्रम प्रकोत्थ पवित्र तो यदि यंत्र को बाद ब्रह्म मनुष्य की को वार्ता पूज्यंता धर्मत्र ब्रह। यदि कोई कृष्ण भावना मृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वे शास्त्रोनुमोदित कर्मों को न करके अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इससे उनकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शस्त्रु नामोन्मोदित कार्य
करे और कृष्ण भवंती ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः